आज ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि हम लोग प्रोकैरियोट्स में पढ़ रहे हैं, उसका 6 लेक्चर है। आज का जो मेन फोकस होगा वो फोकस होगा सिग्मा फैक्टर पर, क्योंकि सिग्मा फैक्टर को अच्छे से समझना बहुत जरूरी होता है। तो हम हेडिंग दे रहे हैं सिग्मा फैक्टर। ठीक है, सिग्मा फैक्टर के बारे में हम क्या कहते हैं कि इसे लोग इनिशिएशन फैक्टर भी कहते हैं। इनिशिएशन फैक्टर, ठीक है। किस चीज का इनिशिएशन? ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन। और वैसे अगर इसे काम के दृष्टिकोण से अगर इसे हम लोग देखें तो ये क्या इंड्यूस करता है? ये इंड्यूस करता है बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू द promoter, to the promoter region on the DNA template। DNA टेम्पलेट जो है, उस टेम्पलेट में जो प्रोमोटर रीजन है, जो कि स्टार्ट से पहले का होता है, उस पर कैसे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, इसके लिए सिग्मा फैक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। अब सिग्मा फैक्टर को यदि हम लोग थोड़ा सा डिवाइड करें तो सिग्मा फैक्टर में 4 रीजन होते हैं। 4 regions, 4 regions of sigma factor। sigma factor पहला पहला जो उसमें होता है उसे हम लोग बोलते हैं सिग्मा फैक्टर रीजन 1। दूसरा सिग्मा फैक्टर रीजन 2। तीसरा सिग्मा फैक्टर रीजन 3 और फाइनल सिग्मा फैक्टर रीजन 4। ये 4 रीजन में सिग्मा फैक्टर को बांटा जाता है, 1 2 3 4। ये 1 जो है वो स्टार्ट के नजदीक होगा। आइए हम इसको डायग्राम से भी दिखाते हैं। देखो, ठीक है, ये हमारा डीएनए है और इस डीएनए में अलग अलग जोन है। इसमें से हम लोग क्या कहते हैं, ये -35, ये -10, ओके, और ये जो है वो स्टार्ट है। यहां से हम लोग मानते हैं कि स्टार्ट है। स्टार्ट को भी अलग सिंबल से दिखाया जाता है। स्टार्ट हमेशा ऐसे करके दिखाया जाता है। तीर का निशान क्यों ऐसे दिखाया जाता है? ये बताता है कि ये किधर ट्रांसक्रिप्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन किधर है। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ये हमेशा डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को दिखाता है। इसीलिए आप जब भी देखेंगे सिंबॉलिक, इसी तरह का स्ट्रक्चर दिखाया जाता है। अगर इधर दिखाया गया तो ट्रांसक्रिप्शन का डायरेक्शन मतलब डाउन स्ट्रीम इधर होगा। ठीक है, डाउन स्ट्रीम इधर होगा। और अगर ये तीर का निशान उल्टा दिखा दिया जाए तो फिर डाउन स्ट्रीम पीछे की ओर हो जाएगा, बैक साइड में अप स्ट्रीम हो जाएगा। इसलिए छोटे छोटे सिंबल भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसे हम लोग क्या कह रहे हैं? -35 रीजन। इसे हम लोग क्या कह रहे हैं? -10 रीजन। ये पार्ट है डीएनए टेम्पलेट का, मतलब प्रोमोटर ऑफ डीएनए टेम्पलेट। प्रोमोटर ऑफ डीएनए टेम्पलेट। ठीक है, मान गए। अब क्या है? अब जो है यहां पर सिग्मा फैक्टर को इसके कोरस्पॉन्डेंस में अरेंज किया जा रहा है। देखें, ये जो रेड कलर का बैंड देख रहे हैं, ये सिग्मा फैक्टर है। और इस रेड कलर के बैंड में आप देखेंगे कैसे ये सभी रीजन अरेंज्ड है। ठीक है,
देखिए आप भी अपने कॉपी में इस तरह से इसको अरेंज करनी करिए। ठीक है, ऐसे ऐसे हम छोटे छोटे टुकड़े में बना रहे हैं, आप भी बनाइए। इस तरह से ठीक है, लगभग एक फॉर्मेट हम तैयार किए हैं। अब देखिए इसको हम लोग बोल रहे हैं 4.2 रीजन ऑफ सिग्मा, 4.1 इसे हम लोग कह रहे हैं 3.2, 3.1 ये सभी सिग्मा फैक्टर है। 3, 2.4, 2.3, 2.2 एक और बनाना होगा। ये हो जाएगा 2.1। इसके बाद अब लोग बना रहे होंगे सब लोग मेरे साथ, बिल्कुल। और अब यहाँ पर इसको हम लोग दिए 1.2, 1.1, 1.1 लगभग स्टार्ट के पास है। ये अलग अलग इसको रीजन में बांटा गया। ये जो है वह है सिग्मा 4, यहां से लेकर यहां तक है वह है सिग्मा रीजन 3, यहां से लेकर यहां तक सिग्मा रीजन 2, और यहां से यहां तक सिग्मा रीजन 1। इस तरीके से सिग्मा फैक्टर तो प्रोटीन है ना, उस प्रोटीन के 4 इलाके बांटे गए और उन इलाकों में भी छोटे छोटे इलाके सब डिवाइडेड हो गए हैं। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये हो गया सिग्मा फैक्टर जो कि प्रोटीन है। ऊपर वाला जो है वो तो डीएनए टेम्पलेट है। ये एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं? ये एग्जाम्पल ले रहे हैं सिग्मा 70 का। इसके बारे में हम अलग चर्चा करेंगे, टाइप्स ऑफ सिग्मा। यहाँ सिग्मा में देखिए कैसे 4 रीजन में बांटा गया। सिग्मा में सिग्मा रीजन 4, सिग्मा रीजन 3, सिग्मा रीजन 2 और सिग्मा रीजन 1, पूरी तरह से इसको डिफरेंशिएट किया गया। अब हम लोग को सिग्मा के जो अलग अलग सब रीजन्स हैं उनको देखने की जरूरत पड़ेगी। आइए सबसे पहला ये सभी 70 का है ना, सिग्मा रीजन 4.2। सिग्मा रीजन 4.2 का क्या काम है? ठीक है, सिग्मा रीजन 4.2 जो है वो रिकॉग्नाइज करता है -35 एलिमेंट। रिकॉग्निशन इसको पहचानता है, ये -35 एलिमेंट। -35 एलिमेंट को ये पहचानता है कौन? सिग्मा रीजन 4.2। समझ में बात आई? अब अगला जो है सबका काम बटा हुआ है। सिग्मा रीजन 3,
सिग्मा रीजन 3 को अगर बात करें, ये पहचानता है किसके साथ इसका इंटरेक्शन होता है, एक्सटेंडेड -10 रीजन, ये रीजन या फिर एलिमेंट, और एलिमेंट भी कहते हैं, घबराएंगे नहीं, एक ही नाम है। ये एक्सटेंडेड -10 रीजन को पहचानता है, मतलब 10 रीजन से जो पहले है, आप देखें यहाँ पर, ये तो यहां से शुरू होता है -10, ये लगभग थोड़ा सा इससे पहले से ही इसको पहचानना शुरू करता है। अगर यहीं पर हम लोग सिग्मा रीजन 2.4 देखें, इसका काम होता है -10 एलिमेंट रिकॉग्निशन, -10 एलिमेंट को रिकॉग्नाइज करता है। सभी एलिमेंट का अपना अपना काम बटा हुआ है। सिग्मा रीजन 2.3, सिग्मा रीजन 2.3 का है काम अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, डीएनए को खोलना, इसको अनवाइंडिंग भी कहते हैं, और दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, मेल्टिंग। जब डीएनए के डबल हेलिक्स में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड खुलना शुरू हो जाए तो उसे अनवाइंडिंग कहते हैं, और अगर वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो तो वो मेल्टिंग कहलाता है। ठीक है, इसलिए एंजाइम डिपेंडेंट हमेशा अनवाइंडिंग कहते हैं। जैसे डीएनए हेलिकेज काम करता है ना, तो हमेशा हम लोग अनवाइंडिंग कहते हैं, कभी मेल्टिंग टर्म यूज नहीं करते। लेकिन अगर आप टेम्परेचर देकर इसको खोल दें, देन इट इज कॉल्ड मेल्टिंग। सो रीजन इसका है। यहाँ पर एक और रीजन है जो यही बीच में छूट गया है, हम उसको भी लेते हैं, वो है रीजन, अच्छा नीचे लिख दें इसको, चलो, यहाँ एक और रीजन है, वो है सिग्मा रीजन 3.2, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रेफरेंस याद आसानी से होता है। 3.2 का काम क्या है, अ मॉलिक्यूलर मिमिक ऑफ आरएनए, यह आरएनए की तरह मिमिक करता है। सबका काम आगे डिस्कस होगा। आरएनए का मिमिक्री करता है, ये प्रोटीन, लेकिन मिमिक्री कैसे कर रहा है, आरएनए का, है ना, ये आरएनए के रूप तरह बिहेव करता है। ठीक है भाई, देख लेंगे। और एक आ रहा है, उसका नाम है सिग्मा रीजन 1.1, और ये जो है, इसका काम क्या है, नेगेटिव चार्ज एंड मॉलिक्यूलर मिमिक ऑफ द डीएनए। ये नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि डीएनए भी नेगेटिव चार्ज होता है। और किसकी तरह ये मिमिक करता है, रीजन 1 पॉइंट के, मैं डीएनए हूं। आखिर क्या क्या उपयोग है, मन में सवाल आता गया कि मतलब इन सबका क्या काम है। ठीक है, कुछ तो काम समझ में डायरेक्ट आता है विद्यार्थियों को, क्या समझ में आता है सीधा, ठीक है सर, रीजन ये जो 4.2 है, ये -35 एलिमेंट को पहचान लेगा। रीजन ये जो है सिग्मा रीजन 3.30 है, वो 10 रीजन को -10 एलिमेंट से थोड़ा सा पहले रूप को भी पहचानेगा। ये भी ठीक है सर, 2.4 जो है वो -10 एलिमेंट को रिकॉग्नाइज करेगा। ये भी सही है कि 2.3 जो है वो डीएनए को खोलना शुरू करेगा। बट ये जो दो आप बता रहे हैं मिमिक्री वाला, एक -3.2 और एक -1.1, ये बोलते हैं कि 3.2 आरएनए का नकल करता है, और रीजन 1.1 जो है वो डीएनए की तरह नकल करता है। इसका क्या उद्देश्य है, इसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा विद्यार्थियों, क्योंकि ये आगे रेगुलेटरी काम अभी जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, और वहां पर पता चलेगा कि आरएनए की मिमिक्री या डीएनए की मिमिक्री या क्यों करता है। सिग्मा फैक्टर्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसका एक छोटा सा लिस्ट है जो कि हर किताब में दिया हुआ है, चाहे आप लेनिंजर में देखें, वर्सन में देखें।
उसको दिमाग में रखने की आवश्यकता होती है, रखना भी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सिग्मा फैक्टर इन इकोलाई। इकोलाई बैक्टीरिया में सिग्मा फैक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स को हम लोग लिस्ट करते हैं, और इसको हम लोग को देखना भी चाहिए। अगर लिस्ट करेंगे तो लिख देंगे, यहां पर टेबल बना देंगे, सिग्मा सब यूनिट या फैक्टर, ठीक है, फिर उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेल एंड फंक्शन, ये 3 हिस्सों को बांटना होगा। 3 भागों में बांट दिया इसको। अब देखिए, सबसे पहला सिग्मा 70, इसी को हम लोग लिखे थे। सिग्मा 70 के लिए जो जीन है उसका नाम है आरपीओ डी। आरपीओ डी, आरएनए पॉलीमरेज ऐसे करके डीएनए डी। एक सेल में लगभग 700, मतलब ई कोलाई के एक सेल में लगभग 700 की संख्या के एवरेज में यह हमेशा मौजूद रहता है। और इसका काम क्या है? हाउसकीपिंग, मतलब ई कोलाई का जो बॉडी है, जो सेल है, उसके हाउसकीपिंग, मतलब हाउसकीपिंग मतलब क्या मानते हैं? घर का वो काम जो हम लोग हर दिन करते हैं, साफ सफाई, खाना बनाना, क्लीनिंगनेस, ये सब, बर्तन पोछा झाड़ू, मतलब कि सेल का। तो सेल का हाउसकीपिंग क्या एक्टिविटी होता है? जो उसका रिस्पायरेशन है, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, ये सभी उसका हाउसकीपिंग वर्क है। ठीक है, अब दूसरा जो उसका टाइप है वह है सिग्मा 54। एक सेल में इसकी संख्या लगभग 110 तक मिलता है, प्राप्त होता है, रिकॉर्डेड है। और इसका काम क्या है? मॉड्यूलेशन। इसका मॉड्यूलेशन ऑफ सेलुलर नाइट्रोजन लेवल, मतलब बैक्टीरिया सेल के अंदर में जो नाइट्रोजन का लेवल घटता बढ़ता है, उसके लिए यह सिग्मा फैक्टर जो है काम करता है। मतलब जब यह सिग्मा फैक्टर काम करेगा तो सेल में नाइट्रोजन का लेवल मैनेज होगा। तीसरा, थर्ड वन, सिग्मा 38। सेल में लगभग 1 या 1 से कम भी ये मिलता है, मतलब बहुत कम मिलता है। इसका काम क्या है? ये स्टेशनरी फेज जीन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, स्टेशनरी फेज, 2 तरह का फेजेस होता है किसी बैक्टीरिया में, एक मोटाइल फेज और एक स्टेशनरी फेज, एक चलता हुआ और एक रुका हुआ। रुके हुए के समय में इसको कुछ प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है जिसके मदद से यह ठहरता है, उस वक्त ये सिग्मा 38 काम करेगा। लेकिन क्योंकि जो सबसे ज्यादा मिलता है हम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, उसको ज्यादा टिक भी करते हैं। देख, फिर हम आगे बढ़ाते हैं, चौथे नंबर पर आते हैं। सिग्मा 32, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसे लोग दूसरे शब्दों में सिग्मा ई भी कहते हैं। दोनों तरफ चतुराई आना चाहिए, 32 या ई। यह सेल में लगभग 10 या उससे, मतलब 10 के इर्द गिर्द ये मिलता है। ये हीट शॉक जीन को एक्टिव करता है, हीट शॉक जीन के ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिव करता है, अर्थात गर्मी से बचाने वाले जो प्रोटीन्स हैं उसके प्रोडक्शन में यह सिग्मा फैक्टर पार्टिसिपेट करता है। फिफ्थ, 5 नंबर पर आए तो सिग्मा 28, दूसरे शब्दों में उसको सिग्मा एफ भी कहते हैं। इसकी जो संख्या होती है लगभग 370 के इर्द गिर्द प्राप्त होता है, और इसका जो रोल है वो है फ्लैजला एंड
कीमोटैक्सिक जीन्स को ट्रांसक्राइब कराना, ये सिग्मा 28 का काम होता है। छठवां नंबर जो है वो है सिग्मा 24। ये भी लगभग 10 के इर्द गिर्द में मिलता है और इसका काम क्या है? सेल के बाहर का काम, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक फंक्शंस के लिए यह सिग्मा फैक्टर एक्टिवेट होता है। सम हीट शॉक जीन्स, कुछ हीट शॉक जीन्स के लिए भी सिग्मा 24 का काम देखा जाता है। और जो लास्ट है दैट इज कॉल्ड सिग्मा 18, ये भी एक के इर्द गिर्द रहता है और इसका जो रोल है वह यही रोल है, पहला जो फंक्शन है ना इसका, वो रोल इसका भी है, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक फंक्शन ऑफ ये। इसके अलावा इसका एक काम है, वह है फेरिक ऑक्साइड साइट्रेट ट्रांसपोर्ट जीन। अब आपने यहां पर कुल मिला के कितना देख लिया? हाँ, आपने टोटल 7 प्रकार के सिग्मा फैक्टर देखे। अब सोचो, मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए जस्ट देता हूं। ये एक जीन है और यहां पर हीट शॉक जीन है। कौन सा जीन है? हीट शॉक। मतलब ये जो mRNA बनाएगा वो किसका बनाएगा? mRNA ऑफ हीट शॉक। और इससे जब प्रोटीन बनेगा तो प्रोटीन क्या बनेगा? हीट शॉक प्रोटीन। इसका कैटेगरी भी है HSP70, ये सब हीट शॉक प्रोटीन 70, इस तरह के। अब मुझे यहां पर एक सिग्मा को रिक्रूट करना है, मुझे यहां पर एक सिग्मा को फैक्टर को रिक्रूट करना है जो इस जगह को पहचाने जहां पर हीट शॉक जीन्स आगे हैं। मतलब कि जैसा सिग्मा फैक्टर यहाँ लोकेट होगा उसके आधार पर हम लोग पहचान सकते हैं कि किस तरह के जीन को वो mRNA में ट्रांसक्राइब कर रहा है। जैसे कि अगर वो सिग्मा 32 या सिग्मा ई को एक्टिवेट करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि वो हीट शॉक प्रोटीन शो कर रहा है। और अगर सिग्मा 70 को एक्टिवेट, सिग्मा 70 यहाँ पर आएगा तो हम लोग कहेंगे कि हाउसकीपिंग जीन्स को एक्टिवेट कर रहा है, ट्रांसक्राइब कर रहा है। ये सिग्मा फैक्टर के बारे में सामान्य रूप से बातें होती है। अब सिग्मा फैक्टर में और भी छोटी छोटी जानकारियां होती हैं, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है सिग्मा रीजन 4। सिग्मा रीजन 4 प्रोटीन जो है, प्रोटीन ये हेलिक्स टर्न हेलिक्स होता है। हेलिक्स टर्न हेलिक्स। हेलिक्स टर्न हेलिक्स का मतलब क्या होता है? ये हो गया हेलिक्स, ये हो गया टर्न, ये हो गया हेलिक्स। ठीक है, दिस इज हेलिक्स, हेलिक्स एंड दिस वन इज टर्न। ये प्रोटीन ऐसा दिखता है। ठीक है, और ये इंटरेक्ट किसके साथ करता है? इट बाइंड्स टू मेजर ग्रुप ऑफ डीएनए, मेजर ग्रुप ऑफ डीएनए। डीएनए में भी कहां पर? प्रोमोटर के पास। मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप हम पहले भी समझाए हुए हैं, बेसिक्स जहां डीएनए डिस्कस होता है। अगर ऐसे डीएनए है, इस हिस्से को हम लोग, यहां से यहां तक का जो हिस्सा है ना, इसे हम लोग बोलते हैं मेजर ग्रुप। जस्ट आपको एक रिकॉल कराने के लिए। और ये जो छोटा सा हिस्सा होता है इसे हम लोग कहते हैं
माइनर ग्रुप। तो यही चीज यहाँ पर है कि ये जो है सिग्मा फैक्टर वो माइनर ग्रुप से नहीं बल्कि मेजर ग्रुप से इंटरेक्ट करता है। क्योंकि इसमें मैंने दिखाया कि ये हेलिक्स टर्न हेलिक्स है, ऑब्वियसली इसका दो हेलिक्स है, हेलिक्स 1 एंड हेलिक्स 2। तो अगर ऐसे करें तो इनको हमको बताने का मौका मिलता है कि हेलिक्स 1 जो है, हेलिक्स 1, ये हेलिक्स 1 कहां पर मतलब ये इंटर करता है, इंसर्टेड इनटू मेजर ग्रुप ऑफ डीएनए के मेजर ग्रुप में ये इंसर्ट करता है अपने आप को, करेक्ट, ओके, एंड इंटरैक्ट्स विथ -35 एलिमेंट या रीजन, क्योंकि 4.2 जो होता है वो -35 रीजन को पहचानता है इस तरह से। और दूसरा जो हेलिक्स था, हेलिक्स 2 जो है रिमेन फिट ऑन द टॉप ऑफ ग्रुप, मतलब वो ग्रुप के ऊपर जो है वो फिट रहेगा, ओके, एंड कॉन्टैक्ट विथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, क्योंकि डीएनए के बाहर में क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं इसमें तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। तो मान लो कि ये मेजर ग्रुप है, तो एक हेलिक्स तो यहाँ पर ऐसे इंटरेक्ट कर रहा है इसके साथ अंदर में। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे मिटाता हूँ, ओके, मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक जो हेलिक्स है, पहला हेलिक्स, वो इसके अंदर में इंटरेक्ट करता है, और दूसरा हेलिक्स जो है वो क्या करता है, इसका बाहर में वो मौजूद रहता है। इस प्रकार से ये जो सिग्मा फैक्टर का हेलिक्स है, ये सिग्मा फैक्टर है, वह प्रोमोटर रीजन से बाइंड करता है। ये जो भी आपने देखा आज, वो था कि किस प्रकार से सिग्मा फैक्टर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग रीजन्स होते हैं, और क्या इनका काम होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिग्मा साइकिल देखेंगे, एबॉर्टिव इनिशिएशन देखेंगे, किस तरह से चूज एंड पिकअप करता है, और इनिशिएशन जो पार्ट है ट्रांसक्रिप्शन का, उसकी शुरुआत करेंगे।